गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। उम्मीद है अल्लाह आपको अपने घरों में खुश रखे। आज मैं आपको लेडी फिंगर भिंडी की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। भिंडी कैसे बनती है, कि कैसे इसको फ्राई किया जाता है एंड कैसे इसको आप टेस्टी बना सकते हैं, चटपटी भिंडी। तो ये मैंने इस तरह से कटिंग की है। कैसे कटिंग की है, पहले इसको मैंने धो के रख दिया। उसके बाद जब ये सूख गई तो उसको मैंने इस तरह से कटिंग की है। एक फ्राई पैन गरम करें, उसमें तेल डालें। गरम होने तक आप लहसुन के दो जो चम्मच हैं वो पीस लीजिए। दो चम्मच बड़े वाले जो हैं यूज करते हैं हम सालन में, वो डालेंगे। तेल ज़्यादातर यूज़ थोड़ा सा कीजिएगा, क्योंकि चटपटी भिंडी में अगर तेल ज़्यादा हो गया तो किसी किसी को पसंद नहीं होता इतना तेल, तो थोड़ा सा ही डालिएगा आप। ये मैं लहसुन डालने वाली हूँ। चटपटी भिंडी, अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए और गोश्त है तो आप चटपटी भिंडी अगर इस तरह से बनाएंगी तो आपकी दावत में चार चांद लग जाएंगे। उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं भिंडी को, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो हमारे लहसुन जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। इसमें हम डालेंगे टमाटर। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं भिंडी को। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मसाले कम डालिएगा, वरना जब आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो अपने हिसाब से, टेस्ट से के हिसाब से डालिएगा। ये मैंने टमाटर इसमें ऐड किए हैं थोड़े से। अब इसी में मैं भिंडी डालूंगी। ये देखिए टमाटर एंड जो लहसुन है हमारा पूरा भिंडियों में मिक्स हो चुका है। ये देखिए भिंडी में कितना प्यारा एंड यमी लग रहा है। कलर भी इसका प्यारा आ रहा है। इसमें हम मसाले डालना ऐड करेंगे। तो पहले मैं डाल लेती हूँ इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो पहले मैं लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच। हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। तो हल्दी 1 चम्मच है। धनिया पाउडर 1 चम्मच। एंड जीरा पाउडर। जीरे में मैंने एक इलायची भी पीस ली थी। तो ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। यकीन कीजिए बहुत ही प्यारा कलर आने वाला है भिंडी का। देखिए कितनी प्यारी कलर आ गया है हल्दी से। तो आंच कम में ही पकाइएगा, क्योंकि ये लग जाएगी। तो आंच थोड़ी सी कम हो आपकी। स्टीम में पकाएंगे इसको 15 से 20 मिनट। स्टीम वाली भिंडी जो होती है वो बहुत ही अच्छी बनती है एंड चटपटी। इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये भाप में पक जाए। ये देखिए कलर आ चुका है और बहुत ही यमी लग रही है। इसको मैं ढक देती हूँ ताकि ये गल जाए।
इसके ऊपर हमें एक वजन वगैरह कुछ रख देना है ताकि ये पूरी यहाँ पे वजन रखने गल जाए। स्टीम में थोड़ी सी आंच हल्की कर लेती हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आधा किलो भिंडी थी हमारी, तो 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैं ढक दूंगी ताकि ये पक जाए 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पे मुझे वजन रखना है। वजन रख के मैंने ढक दिया है। 15 से 20 मिनट या 15 मिनट में ही आपकी पक जाएंगी। अच्छी पकाने के लिए 20 मिनट तक हम दम पे रखेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब दम से मैं इसको निकाल रही हूँ। खुशबू बहुत ही यमी आ रही है। तो ये देखिए हमारी भिंडी पक चुकी है, पूरी गल चुकी है। और इसमें तेल भी छोड़ दिया है भिंडी ने। इसको आंच को कर लेती हूँ मैं बंद। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, तेल में मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा यमी रेसिपी। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।